नमस्कार। ऑनलाइन टेक सेतु बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर चल रही श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे और आज की कक्षा में हम विशेष रूप से टेबल पर फोकस करेंगे। जो कल की कक्षा में थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखा था टेबल के कुछ विकल्पों का, तो आप पिछली कक्षा को भी देख सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा टेबल के संबंध में दृष्टिकोण थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाएगा। तो कक्षा की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइंस के साथ। तो आज की प्रेरक पंक्तियां हैं। प्रत्येक दिन सकारात्मक विचारों से अपने आप को प्रेरित रखें। अगर आप सकारात्मकता से भरे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य करने की कुशलता काफ़ी अच्छी रहेगी। अर्थात आप सदैव सकारात्मकता से रहते हैं तो आपको एक तो जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको थोड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, और जो भी आप करते हैं वो आप पूरे मन से करते हैं, अधूरे मन से नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक होने का मतलब है आप अपने मन में आने वाली सभी चिंताओं से मुक्त रहते हैं। और चिंताओं से मुक्त रहने का मतलब है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए फिर कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो कक्षा की शुरुआत में आप सभी से मेरा एक सामान्य प्रश्न है, उसका सवाल सभी आप जवाब दें, फिर हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो मेरा सवाल ये है, टेबल किन से मिलकर के बनती है? बताइए। रो कॉलम। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। टेबल जो होती है, टेबल बनती है रोज और कॉलम से मिलकर के बनती है। सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। Search window. Search box edit. Search W. Search web content region. No next. Desktop. Start window. Double O. Word app. Whoa. Word. Home group. Document. Print layout. Snap a. Document 1. Word. Document. Snap assist. Document 1. Word. Document. Print. Snap assist. Document 1. Snap assist window. Running application. Document 1. Blank. चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड Document 1. Word. Blank. हमने ओपन कर लिया है। अब हम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। तो टेबल, सबसे पहले हम समझते हैं कि टेबल क्या है, टेबल किस प्रकार की होती है, टेबल का लेआउट कैसा होता है, और टेबल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। और आगे हम सीखेंगे इसी में ही टेबल पर हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि टेबल रोज़ एंड कॉलम्स से मिलकर के बनती है। रोज़, कॉलम्स एंड सेल्स से मिलकर के एक टेबल का निर्माण होता है। टेबल का उद्देश्य क्या होता है? हमारे कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको सुव्यवस्थित क्रम में प्रबंधित करने के लिए हमें टेबल की आवश्यकता होती है। टेबल का मतलब तालिका। आप लोगों ने ब्रेल पुस्तकों में भी या फिर सामान्य पुस्तकों में भी टेबल्स बनी हुई देखी होगी। हाँ, टेबल में डेटा किस प्रकार सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होता है, यह आप लोगों ने देखा होगा। तो टेबल के अंदर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रोज़ और कॉलम्स होते हैं, रोज़ और कॉलम्स मिलकर के सेल्स बनाते हैं और सभी सेल्स से
हमारी टेबल बनती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोज़ और कॉलम में अंतर क्या है। तो रोज़ और कॉलम में अंतर है, जो रोज़ है, रोज़ का मतलब एक लाइन, जो रो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। और स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो रोज़ बाएं से दाएं के क्रम में होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉलम। कॉलम का मतलब एक स्तंभाकार। कॉलम क्या है? स्तंभाकार यानी खंबे की तरह। और कॉलम वर्टिकल होता है यानी ऊपर से नीचे की तरफ। खंबा कैसे होता है? एक खड़ा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बोलो या नीचे से ऊपर की तरफ बोलो, कुल मिला के कॉलम ऐसा होता है। और वर्टिकल जैसा मैंने बताया ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से कॉलम बना होता है। कॉलम में और रोज़ में दोनों में ही हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं। अब आप थोड़ा सा एक कल्पना कीजिए कि आप अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं। चलिए फ़ोन को ही अपने हाथ में रखें। अब आप एक काम कीजिए, उस पर ऊपर से जहाँ बात करने का स्पीकर है वहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ करके आप लाइनें बनाइए। लेफ़्ट से राइट पहली लाइन बनाई सबसे ऊपर, फिर थोड़ा सा गैप दिया। इतना गैप दे दो कि जिसमें एक लाइन हम टेक्स्ट की लिख सकें, चाहे नाम लिख सके, कुछ भी लिख सके, ऐसा कुछ। फिर आप इस तरह से नीचे तक लाइन खींचते चले जाइए, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, बिल्कुल बॉटम तक। तो ये हो गई आपकी अब रोज़ बन गई है। क्या बन गई है? ये रो है। क्या बन गई है? रो। अभी तक हमने कॉलम नहीं बनाया है, अब कॉलम बनाते हैं। अब कॉलम बनाते हैं, सबसे पहले तो आप या तो चौकोर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी बन ही जाएगा वो तो सबसे पहले आप लेफ्ट में ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींच दो। ठीक है, एक सबसे ऊपर भी आपने लाइन खींची दी थी। अब राइट में भी इसी तरह से, जैसे लेफ्ट में आपने खींचा ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, वैसे के वैसे राइट में भी खींच दीजिए। ठीक है, फिंगर्स पोजीशन के हिसाब से आप। अब कुल मिला के आपका चारों तरफ से एक बॉक्स भी बन गया है, बीच में लाइनें हैं, लेकिन अभी कॉलम नहीं बने हैं। अब कॉलम बनाते हैं हम। लेफ्ट में जो लाइन आपने खींची है वहाँ से कुछ दूरी पर, जिसमें आप छोटे मोटे 2-3 अक्षर के एक शब्द आ जाए, तो उतनी दूरी से, मतलब जर्मन स्लेट में आप 3-3 4-4 सेल छोड़ के बनाते हैं, 3 सेल छोड़ के मान लो। ठीक है, उतना ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ एक लाइन खींच दो। किधर? ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ एक लंबी लाइन खींच दो। ये हो गया आपका एक कॉलम लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब जो लाइन खींची आपने, अब फिर और जर्मन स्लेट के अकॉर्डिंग 3 सेल छोड़ दो, थोड़ा सा जगह छोड़ दो एक शब्द की, जैसे राज, कमल, ऐसे छोटे मोटे शब्द आ जाए। हालांकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है थोड़ी, फिर भी आप समझ लो। फिर थोड़ा सा उस लाइन से दूर जा कर के हल्का सा, फिर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ एक लाइन खींच दो। ठीक है, खींच दिया। अब हम और लाइन नहीं खींच सकते, क्यों? क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है। तो हमारे कॉलम कितने बच गए टोटल? एक लास्ट में भी कॉलम बच गया था, जिधर राइट में आपने एक लंबी लाइन खींची थी और अभी अभी जस्ट आपने बीच में एक लाइन खींची है, तो वहाँ पर भी एक कॉलम बन गया है। तो ये खंबे की तरह 3 कॉलम बने, एक लेफ्ट में, फिर बीच में, एक राइट में। और रोज़ तो बहुत सारी हो गई होंगी, लगभग हो सकता है 10, 12, 15 हो गई होंगी, वो हम अभी गिन नहीं पाएंगे, लेकिन कॉलम का आइडिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टेबल होती है। अगर समझने में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप तुरंत मुझे बताइएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपका ले डूबेगा फिर आपको। इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेल में भी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है।
एक्सेल में भी रोज और कॉलम्स ही होते हैं। अब एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। ये तो हमने बनाया, आप लोगों ने, मैंने एक दिन शुरुआती कक्षाओं में एक अलमारी का उदाहरण दिया था। अलमारी का उदाहरण कैसे दिया था? एक अलमारी है बड़ी सारी, आपकी हाइट से भी बड़ी हो सकती है, कम से कम आपका हाथ पहुंच जाए लंबा, जब आप हाथ करो तो उसमें लेफ्ट राइट दो क्या बने हुए हैं, दो सेल्स बने हुए, दो कॉलम बने हुए हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड की तरफ से चलिए, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, ऊपर एक सेल बनी हुई है, फिर डाउन नीचे आओगे थोड़ा सेल बना हुआ है, फिर आओगे नीचे सेल बना हुआ है, फिर आओगे नीचे सेल हुआ है ना। लगभग आपने 3 सेल यानी 3 खाने या 4 खाने या 5 खाने जरूर देखे होंगे आपने, ठीक है। और राइट में भी इसी तरह से, बीच में तो एक लंबी दीवार है, बीच में एक लंबी लाइन बनी हुई है जो दोनों को आपस में मिलने से रोकती है, ठीक है। आप लोगों ने कभी हॉस्टलों में रहे हो तो वहाँ पर इस तरह की कई जगह पर देखा भी होगा कि राइट में किसी और का गेट खुलेगा और लेफ्ट में किसी और का खुलेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 2 कॉलम हैं, ठीक है। और लेफ्ट में राइट में आइए, ऊपर से नीचे तक 3 सेल मान लो या 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप माने। तो ये कॉलम हो गए, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ 2 कॉलम है। बीच में एक ही दीवार है, इसका मतलब 2 ही कॉलम है। अगर 2 दीवार होती तो फिर 3 कॉलम हो जाते, लेफ्ट और बीच में और राइट में। समझ गए? तो इस तरह से, और अगर किसी के जहन में और अच्छे एग्जाम्पल्स ध्यान आए तो आप बता सकते हैं मुझे। तो इस तरह से टेबल बनी होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, अब रो की बात करते हैं। कॉलम 2 हो गए, अब रो की बात करते हैं। जो पहला ऊपर का सेल है, ऊपर की जो पूरी रो है, लेफ्ट और राइट, पहले कॉलम का पहला सेल, दूसरे कॉलम का पहला सेल, ठीक है, दोनों को मिलाकर के बनेगा एक रो। फिर सेम टू सेम उसी तरह से नीचे, उसी के नीचे पहले कॉलम का दूसरा सेल यानी खाना और दूसरे कॉलम का दूसरा सेल, उसी के बराबर में ना, लेफ्ट राइट, इसी तरह से जोड़ा बनता चला जाएगा। समझ गए? तो ये है रो। अब थोड़ा सा और हम इसको स्पष्ट करते हैं उदाहरण से। मान लीजिए पहले कॉलम में सबसे ऊपर लेफ्ट में जो पहला खाना है उसमें रखा है राजेंद्र, नाम लिखा हुआ है, राजेंद्र का सामान रखा है, ठीक है। और पहले कॉलम के यानी पहली रो के दूसरे सेल में, दूसरा सेल कहाँ होगा? दूसरे कॉलम में। दूसरे कॉलम के पहले सेल में भी होगा राजेंद्र का सामान, क्योंकि ये रो पूरी की पूरी उसी की है। फिर उसी के नीचे दोनों सेल लेफ्ट राइट, दीवार भी इंक्लूड है उसमें, लेफ्ट राइट किसी और व्यक्ति के हो जाएंगे। फिर उसी के नीचे लेफ्ट राइट दोनों सेल किसी और के हो जाएंगे। इस प्रकार पहली रो किसकी हो गई? राजेंद्र की। दूसरी रो हो गई अमूमन किसी और व्यक्ति की, ठीक है। और तीसरी रो भी इसी तरह से हो गई। आप 3 रो मान सकते हैं। समझ गए? तीनों रो में अलग अलग व्यक्तियों का सामान है। तो इस तरह से होता है टेबल का कुछ लेआउट। अगर आपने किताब में भी देखी होगी, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में आपका ऊपर से लेकर नीचे तक एक कॉलम होता है जिसमें किसी वस्तुओं के नाम होते हैं। फिर बीच में एक और कॉलम होता है जिसमें वस्तुओं के नाम से रिलेटेड या तो उनके पर्यायवाची भी हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको थोड़ा सा टेबल का लेआउट आपको आइडिया लग गया होगा कि टेबल का लेआउट किस तरह से होता है। जैसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, blank, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के लिए हम टेबल बनाएंगे एक। blank, टेबल बनाने के लिए हम चलेंगे इंसर्ट टैब में, ribbon tab control collapsed, lower ribbon grouping, insert grouping, pages group, tables grouping 2 of 9, टेबल्स ग्रुपिंग के अंतर्गत चलेंगे, ऑल्ट डाउन एरो से इसको खोलेंगे। X1,
अब ये ऊपर जो 1x1 1x2 ये जो बोलता है, ये कल की कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं। ये क्या है? ये आपको बिना मेहनत के अलग से छोटी मोटी टेबल बनाने का लाभ मिल जाता है यहाँ से, ठीक है, बेनिफिट है। लेकिन अब हम अपनी पसंद की, यहाँ से आप लिमिटेड सेल, लिमिटेड कॉलम, रोज ले सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड लेना हो और अपनी सुविधा के अनुसार उसका सेटअप करना हो तो हम चलेंगे आगे, डाउन एरो से आगे चलते हैं। 1x2 table 8 of 42. 1x4 table 20. 1x6 table 30. Insert table Alt N T I1 of 5. ठीक है, इंसर्ट टेबल, इसका शॉर्ट कमांड एनवीडी के हिसाब से क्या है Draw देखिए, insert table Alt N T I1 of 5. ऑल्ट एन टी आई। अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो यही ऑप्शन एक्टिवेट होगा और ये ज़रूरी भी है। एक बार इसको करके देखते हैं। Table insert ऑल्ट एन टी T आई, insert table dialog. ये देख ली, इस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वापस आपको मैं Document. एक बार वैसे ही लेके जाता हूँ। Ribbon tabs tab control insert tab off. Doc ribbon tab. Ribbon tabs tab tables grouping 2 1x1 table grouping 1 हम डाउन एरो से ही चलेंगे अब। 1x2 table 8 of 1x4 1x6 insert table Alt N T I1 इंसर्ट टेबल क्या है? इंसर्ट टेबल विकल्प मिलता है हमें। टेबल ग्रुपिंग के अंतर्गत डाउन एरो से जाएंगे या अप एरो से भी जाएंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प मिलता है, इंसर्ट टेबल। इस पे हम करेंगे एंटर। insert table dialog table size number of columns edit Alt plus C selected 5 अब इस पे जैसे ही हम एंटर करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। यहाँ से हम कॉलम्स, रोज, ठीक है, और उसको किस तरह का आप सेटअप चाहते हैं वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना है? number of columns edit नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या सेट करेंगे सबसे पहले आप? नंबर ऑफ कॉलम्स। आप अप एरो डाउन एरो से कॉलम्स की संख्या चूज कर सकते हैं। डाउन एरो करूंगा एक बार, 4 selected फिर डाउन एरो करूंगा 3 3, फिर डाउन एरो करूंगा 2 2, फिर डाउन एरो करूंगा 1 1, फिर डाउन एरो करूंगा 1 तो 1 से कम नहीं होगा। एक कॉलम कम से कम आपको लेना पड़ेगा। अब बढ़ाते हैं, अप एरो करूंगा 2 2, फिर अप एरो करूंगा 3 3, तो मुझे कॉलम लेने 3, यानी 3 खंबे लेने हैं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे। अब चलते हैं आगे। आगे कैसे जाएंगे? टेब से जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जैसे आप अप एरो डाउन एरो से घटा बढ़ा रहे हो, आप लिख भी सकते हो। जो ये स्पिन बॉक्स है यहाँ पर, आप यहाँ संख्या भी टाइप कर सकते हो। अगर आपको 3 कॉलम चाहिए तो 3 टाइप कर दो। देखिए जैसे 5 5 किया 5 मैंने, number of columns edit Alt plus C selected 5 अब 5 हो गया। मैंने सिर्फ 5 लिखा था। आप इस तरह से, मैं 3 लिखता हूँ, 3 selection removed वो हट गया पहले वाला, अब 3 लिख दिया तो 3 कॉलम ऑटोमेटिकली ले लिए। आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 number of columns edit Alt plus C selected 3 अब चलते हैं, हम कॉलम का चयन कर लिया, अब हम करेंगे रो का चयन। कैसे करेंगे? टैब कीजिए number of rows edit Alt plus R selected 2 और ये शॉर्ट कमांड भी बता रहा है ऑल्ट प्लस आर सीधा यहाँ आने के लिए, लेकिन हम एक बार टैब क्लिक करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा वो, है ना। तो अब यहाँ रो का भी चयन उसी तरह से करेंगे, अप एरो डाउन एरो या फिर टाइप करके। 3 2 1 डाउन एरो से कम होगी, अप एरो से बढ़ेंगे। 2 3 4 5 6 5 4 5 तो मैं 5 रो ले लेता हूँ, फिर टैप करेंगे। insert table dialog table size fixed column width radio button checked Alt plus W अब टेबल इंसर्ट करने से पहले आपको कुछ विकल्प मिलते हैं, ये आपको कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। देखते हैं क्या क्या है। auto fit to contents radio button checked Alt plus F ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है, auto fit to window radio button checked ऑटो फिट टू विंडो, fixed column width radio button checked फिक्स कॉलम विड्थ, auto fit to contents radio button ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, auto fit to window radio button checked Alt plus D ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है खास तौर पर दृष्टिबाधितों के लिए। कौन सा? ऑटो फिट टू कंटेंट्स, यानी स्वतः ही आपकी जो विषय वस्तु है उसको कैसे कर दे? फिट कर दे। जैसे आपने एक नाम लिखा, मान लीजिए मैं कोई नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने अपना ही नाम बता देता हूँ, चलो राजेंद्र कुमार साहू, ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ, मतलब तो ये बड़ा नेम हो गया, तो कॉलम का भी आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरा नाम लिखता हूँ मैं, जैसे कोई भी मैं राज ही लिख देता हूँ मान लो, तो ये तो छोटा है, एक में सेल में बड़ा आ गया, एक में छोटा आ गया। तो इसका क्या फ़ायदा है? जो बड़ा नाम होगा वह ऑटोमेटिकली पूरी रो को उसी हिसाब से पूरे कॉलम को ऑटोमेटिकली साइज बढ़ा लेगा। क्या कर लेगा? ऑटोमेटिकली साइज बढ़ा लेगा। अगर आप ऑटोमेटिक विड्थ पे रखते हैं, ये कौन सा Fixed ऑप्शन है? column auto fit to fixed column width. हाँ, फिक्स कॉलम विड्थ। तो आप फिक्स रखेंगे तो वो साइज बढ़ेगा नहीं, आपका टेक्स्ट ओवरलैप हो जाएगा, यानी फालतू में बाहर निकल जाएगा। तो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको सेट करना। तो सबसे अच्छा विकल्प ये है। और Auto fit to window radio button check ऑटो alt फिट plus टू D. विंडो ये है कि जैसा आपका कॉलम है वैसा ही आपका रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण जो विकल्प है आपके लिए वो यही है, खास तौर पर, बल्कि दृष्टिबाधित ही क्यों, सबके लिए Auto इंपॉर्टेंट fit है। to contents radio button. ऑटो फिट टू कंटेंट्स, आप इस पे रखें हमेशा कर्सर, फिर आप करेंगे टेब। Remember dimensions for new tables checkbox not checked alt plus S. ये बोल रहा है कि आप नई टेबल बनाएंगे तो आप क्या इसको याद करना चाहेंगे वापस इसी सेटिंग को? तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल इसी सेटिंग को आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। चेक करो, Checked. फिर टैप करेंगे, OK button. ओके बटन पे एंटर करेंगे। Document 1 Word document print layout table with 5 rows and 3 columns row 1 column 1 page 1 section 1. तो इसने आपको टेबल के बारे में बता दिया थोड़ा सा कि 3 कॉलम है, 5 रो आपने ली है। समझ गए? तो अभी तक हमारी टेबल बिल्कुल छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें डेटा फिल करेंगे वैसे वैसे ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने कौन सा विकल्प का चयन किया है? कौन से विकल्प का चयन किया है? ऑटो फिट टू कंटेंट। Row 1. तो रो 1 क्या है? रो 1, ठीक है, There is no text on the clipboard. तो रो 1 है। Document focused print layout blank. Out of table blank. Table with 5 rows and 3 columns recognizing result document. Blank. Blank. Document out of table with 5 out of table blank. Table with 5 rows and 3 columns. चलिए, N. Row 1 N. N. अब ध्यान देंगे सभी। Command not supported in this type of चलिए। row 1. तो रो 1, Column 1. ध्यान दीजिए, रो 1 और कॉलम 1, क्या बोल रहा हूं मैं? रो 1 कॉलम 1। अब हम इसमें डेटा फिल करेंगे। रो 1 में यानी कॉलम 1 में हम लिखेंगे नेम। ठीक है, मान लीजिए हम मार्केट से कुछ सामग्री लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ फ्रूट्स वगैरह, तो हम लिख देते हैं इसमें नेम। FRUITS fruits space NAME. फ्रूट्स नेम, फिर टैब करेंगे Column 2. कॉलम 2। टैब से क्या हो रहा है? टैब से आपका कॉलम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम 2 पे आ गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए लाइन वही है, रो फर्स्ट ही है। ठीक है, चलिए कॉलम 2 में आ गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हम लिख देते हैं क्वांटिटी, लिख देते हैं। चलो QUANTITY name quantity space. ठीक है,
Column 2 quantity. Quantity selected. क्वांटिटी लिख दिया मैंने, टैब करेंगे। Column 3 quantity unselected. अब कॉलम 3 में आ गए हैं हम। कहाँ आ गए? कॉलम 3 में आ गए हैं। कॉलम 3 में लिखेंगे हम प्राइस। P R I C E. प्राइस। तो ये हो गया आपका, तीनों कॉलम में हमने हेडिंग डाल दी है। हेडिंग कौन सी लाइन में डाली है? पहली लाइन में। और हर कॉलम में अलग अलग हेडिंग डली है। जिस कॉलम में जो हेडिंग डली है उस कॉलम के अंदर उसी से संबंधित डेटा डलेगा। ठीक है। अब अगर हमने 3 ही कॉलम लिए थे, अगर हम यहाँ से टैब करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम 1 की रो नंबर 2 पे चला जाएगा। ठीक है, टैब करते हैं। Row 2 fruits name column 1. क्या बोल रहा है? रो 2 फ्रूट्स नेम और कॉलम 1, ऐसे इसने बोला। इसका मतलब क्या है? इसने फ्रूट्स नेम क्यों बोला? क्या क्या दूसरी लाइन में फ्रूट्स नेम लिखा हुआ है? नहीं, उसने बोला है फ्रूट्स नेम कॉलम 1। इसका मतलब ये है कि आपकी हेडिंग कॉलम 1 में फ्रूट्स नेम डली हुई है। अब इसका मतलब ये है फ्रूट्स के नीचे फ्रूट्स के नेम ही आएंगे। ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं जैसे एप्पल। A P P L E. एप्पल। अब मैं टैब करूंगा तो मैं एप्पल के सामने वाले कॉलम पे चला जाऊंगा, कॉलम 2 पे, लेकिन लाइन तो एप्पल वाली ही रहेगी, नंबर 2। टैब करेंगे। Quantity column 2. क्वांटिटी कॉलम 2। उसने रो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आपको पता होना चाहिए कि एप्पल हमने लाइन नंबर 2 में ही लिखा है, तो कर्सर टैब से उसी के सामने वाले कॉलम में जाता है, नीचे ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए वो आपको पूरा अब नहीं बता रहा है, जैसे लाइन चेंज होगी तब बताएगा। तो उसने हेडिंग बता दी आपको कि कॉलम 2 में हेडिंग कौन सी डली हुई है? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब कितनी मात्रा में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 2। 2. तो क्वांटिटी हमने डाल दी 2। फिर टैब करेंगे। Price column 3. प्राइस कॉलम 3। कॉलम 3 की हेडिंग क्या है? प्राइस। और प्राइस कितना होगा? एप्पल का प्राइस आप 1 किलो का कितना मान सकते हो? 50 के हिसाब से चलो मान लेते हैं हम। तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 100 लिखेंगे प्राइस में। 1 0 0. ये लाइन नंबर 2 में अलग अलग कॉलम में लिखा है, लेकिन लाइन नंबर 2 में किसका डेटा है? एप्पल का डेटा है। कैसे? नेम है एप्पल, किलो है 2 और प्राइस कितना है? 100। ठीक है, अब टैब करते हैं। टैब करने से ध्यान से सुनेंगे आप सभी, अपने कानों को थोड़ा सा सुनने का कष्ट दें, इधर ध्यान दें। टैब करेंगे हम। Row 3 fruits name column 1. क्या बोला? रो 3 फ्रूट्स नेम कॉलम 1। तो तीसरी लाइन में आ गए अब। ठीक है, तीसरी लाइन में अब फिल करेंगे हम। तीसरी लाइन का कॉलम 1 है। कॉलम कौन सा है? 1 है। M A N G O. हमने लिखा मैंगो। टैब करेंगे। Quantity column 2. क्वांटिटी कॉलम 2। क्वांटिटी कितना लिखेंगे हम? अभी आप समझने पे ध्यान देना। कोई ऊपर नीचे मिस्टेक हो उस पर आप ध्यान मत देना, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि टेबल किस तरह से काम करती है और किस तरह के डेटा पे काम करती है। ठीक है, अब क्वांटिटी में हम क्या लिखें? इसमें हम लिख देते हैं, चलो 3 लिख देते हैं, 3. यानी 3 किलो हम क्या ले रहे हैं? मैंगो।
फिर करेंगे टेब, Price column 3. प्राइस कॉलम 3। अब ये टेब टेब जैसे आप कर रहे हैं कॉलम चेंज हो रहा है, और जब लास्ट कॉलम पे आप आ जाते हो फिर आप टेब करते हो, ऑटोमेटिकली जब आप आगे कॉलम तो है ही नहीं, कर्सर कहाँ कूदेगा, बाहर तो नहीं कूदेगा टेब से, वो अगली लाइन में चला जाएगा। अगर अभी आप प्राइस लिख लीजिए यहाँ पर, फिर बात करते हैं। तो मैंगो को आप मान के चलिए 40 के हिसाब से मान लेते हैं, तो 120 हम लिख देते 1, हैं। 2, 0. तो 1 किलो के 40 हमने मान लिया, 120 हमने टोटल लिख दिया। फिर करेंगे टेब, Row 4 fruits name column 1. रो 4 यानी लाइन नंबर 4, कॉलम फिर से आ गया है 1, फ्रूट्स नेम, टेब करके आया हूं मैं, यानी आप टेब टेब से पूरा डेटा फिल कर सकते हैं टेबल पर। यह ध्यान देने योग्य बात है, कॉमन सेंस अपना लगाते रहिएगा। तो अब यहां लिखते हैं हम B, A, N, A, N, A. Quantity column 2. बनाना लिखा, क्वांटिटी कॉलम 2 में क्वांटिटी कितना डाल दें, इसका हम डाल देते हैं 5। 5. ठीक है, अब इसका 5 को हम 150 कर देते हैं, Price column 3. प्राइस। ठीक है, 1, 5, 0. ठीक है, 30 के हिसाब से वो आई थिंक है ना। तो ये हमने ध्यान देने वाली बात क्या है, रो नंबर 4 में हम आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर टेप करेंगे। Row 5 fruits name column 1. रो नंबर 5 अब 5वीं में आ चुके हैं। आपको याद होगा कि हमने रो टोटल 5 ही ली है, तो हम फिल कर देते हैं पहले। O, R, A, N, G, E. Quantity column 2. ऑरेंज, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 1 किलो। 1. फिर टेप करेंगे, Price column 3. इसका प्राइस कर देते हैं हम 30। 3, 0. अब ध्यान देने योग्य बात है, अब हम तीसरे कॉलम पर हैं। कौन से कॉलम पे, तीसरे कॉलम पर है, कॉलम भी लास्ट है और रो भी 5वीं है। टोटल हमने ली थी 5 लाइनें, तो कॉलम भी तीसरा है और रो भी लास्ट है, यानी सेल बिल्कुल लास्ट बचा है। अब टेप करेंगे तो कर्सर कहाँ भाग जाएगा, टेबल के बाहर, टेबल के बाहर नहीं जाएगा। अब लास्ट रो पर रहते हुए, लास्ट सेल पे रहते हुए अगर आप टेब करते हैं तो ऑटोमेटिकली नई रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, टेप करके दिखाते हैं। Table with 6 rows and 3 columns. Row 6 fruits name column. ठीक है, बोल रहा है 6 रोज 3 कॉलम्स, यानी कॉलम तो 3 ही है लेकिन लाइनें 6 हो चुकी है। इसमें भी हम कुछ लिख लेते हैं। G, R, A, E, E, S. Price apple 2100. Mango 3000. Space. Quantity. Fruits name column 1. Grapes. Grape. Quantity column 2. Grape. अब क्वांटिटी लिखेंगे हम 2. 2, Price column 3. प्राइस लिखेंगे अब इसका 80 लिख देते हैं। 8, 0. तो ये आपकी पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। अब आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा, आप टेब से पूरा डेटा फिल कर सकते हैं, हर लाइन पे, हर कॉलम पे मूव करके, और शिफ्ट टेब से पीछे जा सकते हैं। आप देखो, शिफ्ट टेब से पीछे जाते हैं। Quantity column 2, 2, 2 selected. Fruits name column 1. Grapes. Grapes selected. 2 unselected. सिलेक्ट भी हो जाता है। Orange row 5. Price column 3. 30. 30 selected. Grapes unselected. Quantity column 2. 1. 1 selected. 30 unselected. Fruits name column 1. Orange. Orange selected. 1 unselected. Banana row 4. Price column 3. 150. 150 selected. Orange unselected. तो ये मैं शिफ्ट टेप करके पीछे जा रहा था। अगर आपको
टैब टैब से आप इजीली अलग अलग कॉलम पे मूव कर सकते हो। हालांकि कॉलम खत्म होते ही वापस वो अगली रो में घूमना शुरू कर देगा। अगर आपको सेम सेम कॉलम में, कॉलम का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, एक खंबा होता है ना कॉलम, तो ऊपर से नीचे की तरफ आप अप एरो और डाउन एरो से जा सकते हो। 120. Mango. Fruits name column. Row 4 banana. Mango unselected. ठीक है, अब मैं अप एरो करता हूं, Row 3 mango. फिर अप एरो करूंगा Apple. एप्पल, फिर अप एरो करूंगा। Row 1 fruits name. रो 1 पे आ चुका हूं फ्रूट्स नेम पे। अगर मैं डाउन एरो करूंगा तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। ठीक है, Apple. यानी फ्रूट्स नेम जो लिखा हुआ है उसी के जस्ट नीचे की तरफ लिखा हुआ है एप्पल। फिर डाउन एरो करूंगा, Row 3 mango. रो 3 आ गई है। तीसरी लाइन में लिखा है लेकिन एप्पल के नीचे ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स नेम का जो खंबा है, स्तंभ है, पूरा कॉलम है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ एक ही है। ठीक है, अब आप इसी को अगर आप किसी खंबे पे बनाएंगे, तो अगर आपको किसी खंबे पे, मान लीजिए आप कभी आपने सीमेंट का, बिजली का खंबा देखा हो, तो उसमें उसका आकार भी आपको आइडिया होगा। ऊपर से लंबा तो चलो बहुत होता ही है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, लगभग लगभग 1 ईंट जितनी होती है चौड़ाई। तो अगर उसमें हम लेफ्ट में लिखें नेम, यानी 50 स्टूडेंट के नेम लिखने हैं, तो आप नेम के नीचे, नेम के नीचे, नेम के नीचे ही तो लिखते जाएंगे ना, एक नाम के नीचे फिर दूसरा नाम। कॉलम ऐसे होता, कभी आप लाइनों में लगे हों, कभी कहीं भी बैंक में या कहीं भी लाइन में लगते हो ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, या एक के नीचे एक, ऐसे ही नाम लिखा जाता है। कॉलम ऐसे ही होता है। और रो कैसे होती है, कभी हॉस्पिटल में आपने 2-3 लाइन, एक महिलाओं की लाइन, एक पुरुषों की लाइन, 2 लाइन लगी हुई है, बरोबर में लगी हुई है, तो दोनों लाइन तो अपने आप में 2 कॉलम हो गए। रो कौन सी हो गई, पहली लाइन में जो पहला पुरुष खड़ा है और बगल में जो महिला खड़ी है, उन दोनों को मिलाकर के एक लाइन बने, मतलब एक रो बनेगी पूरी, लेफ्ट राइट। ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सी बनेगी, मतलब दूसरी रो, जो दूसरे नंबर का पुरुष है, दूसरे नंबर की महिला है, वो दोनों दूसरी लाइन बनाएंगे। कॉलम नहीं बन रहे, अब लाइन बन रही, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, और कॉलम कैसे था, ऊपर से नीचे तक लंबा। समझ गए, इस तरह से। तो अगर कहा जाए जो पहला पुरुष लाइन में लगा है, तो पुरुष कहाँ लगेंगे, एक के पीछे एक ही लगेंगे ना लंबे, और महिलाएं कहाँ लगेंगी, महिलाओं के पीछे लंबी लाइन लगेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं आपस में एक दूसरे के पीछे लग जाएंगे, लाइन में नहीं लगेंगे। ठीक है, नियम नहीं है ऐसा। और दिव्यांगों की लाइन भी आपने देखी होगी, तो कुल मिला के आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से होता है। अगर कहा जाए, कल्पना कीजिए हॉस्पिटल में ही लाइन लगी हुई है महिला और पुरुषों की, कि पहली रो के लोग आ जाए, यानी पहली लाइन के लोग आ जाए, पहली लाइन के लोग आ जाए, इसका मतलब क्या है, अब इसको टेबल की तरह ही समझना, कॉलम और रोज में। लाइन का मतलब ऐसा नहीं कि पुरुषों की लाइन सारी उठ के निकल ले, नहीं, वो तो कॉलम है, पुरुषों का पूरी लाइन लगी हुई है, कॉलम है। लाइन तो मैं सिंपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पूरा कॉलम है। महिलाओं की पूरी लाइन लगी हुई है, वो कॉलम है। अब डॉक्टर कह रहा है कि पहली रो में जो खड़े हुए लोग हैं वो आगे आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पहली रो में जो एक तो पुरुषों की लाइन में जो पुरुष खड़ा है और एक महिलाओं की लाइन में जो महिला खड़ी है, वो दोनों चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट में दोनों खड़े हैं, तो वो निकलते ही पहली लाइन खत्म। फिर दूसरी लाइन में लेफ्ट राइट में एक महिला एक पुरुष जो खड़ा है, वो निकलते ही दूसरी लाइन खत्म। इस तरह से होती है रो। समझ गए, अब ध्यान देंगे आप, फिर से आ जाइए अपने टेबल पे। Row 4, row 3 mango, apple. Row 1 fruits name. अब फ्रूट्स नेम, ये आपकी हेडिंग है पहले कॉलम में। ठीक है, फ्रूट्स नेम के नीचे फ्रूट्स नेम ही रहेंगे।
अब टेप करते हैं हम Column 2 quantity. कॉलम 2 क्वांटिटी, यानी उसी के बगल में राइट में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो शब्द लिखे हुए हैं उसी के बगल में क्वांटिटी लिखी हुई है। यानी एप्पल के सामने, एप्पल के बिल्कुल राइट में, कहाँ, एप्पल के बिल्कुल राइट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जितना एप्पल आपने खरीदा है। ऊपर तो हेडिंग दिखा रहा हूं मैं आपको, Column 3 price. प्राइस, प्राइस के नीचे सबका प्राइस है, समझ गए। Column 1 fruit. एप्पल पे आता हूं, Apple fruit's name. एप्पल। अब एप्पल की डिटेल देखनी है आपको, क्या देखनी है, एप्पल की डिटेल देखनी है। तो हम क्या करेंगे, एप्पल पे तो कर्सर है ही, एप्पल की डिटेल देखने के लिए क्या डाउन एरो करेंगे, नहीं, डाउन एरो करेंगे तो उसी कॉलम में हमारा कर्सर घूमेगा जिसमें फ्रूट्स लिखे हुए हैं। लेकिन एप्पल की डिटेल का मतलब क्या है, एप्पल की क्वांटिटी यानी कितने किलो है, एप्पल का प्राइस क्या है, ये है एप्पल की डिटेल। तो टेप टेप करेंगे हम, Apple row 2 quantity. Column 2 select. यानी एप्पल है 2, 2 का मतलब 2 किलो। फिर टेप करेंगे, Price column 3 100. प्राइस कितना है 100। तो ये लेफ्ट से राइट में पूरी लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल सोचना भी चाहिए कि सर इसमें तो तीनों कॉलम आ गए। बिल्कुल, तीनों कॉलम का बरोबर के जो सेल है, एप्पल एक सेल हो गया, एप्पल के बिल्कुल राइट में एक सेल बैठा हुआ है, वो उसमें 2 किलो लिखा हुआ है, वो एप्पल वाली लाइन का ही माना जाएगा, ठीक है। फिर उसी के जहाँ पर आपने 2 किलो लिखा उसी के राइट में फिर एक सेल बैठा है तीसरे कॉलम में जिसमें लिखा हुआ है 100। ये तीनों अलग अलग कॉलम के सेल मिलकर के पूरी एक लाइन बना रहे हैं लेफ्ट से राइट में, समझ गए। इस तरह से होता है टेबल का लेआउट। कीपैड के फोन देखें कभी, सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं आपको कीपैड के फोन का। कीपैड के फोन में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर से वापस से शुरू होगा *0#, इस तरह से होता है, देखा होगा, सुना होगा। और आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें भी ऐसा ही होता है, अगर आपने टच करके भी देखा हो तो। सबसे अच्छा ये उदाहरण है आपके लिए। अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आया हो आज आपको, क्योंकि मैं हर उदाहरण के साथ स्पष्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ एक्सेल भी करवाना है। तो टेबल आप समझ जाएंगे तो एक्सेल भी आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। फिर बस तरीके ही समझने हैं, फॉर्मूले समझने हैं, कमांड समझनी है, ठीक है। तो कीपैड के फ़ोन को समझते हैं। 1 2 3, ठीक है। ये जो आप 3 लाइन देख रहे हैं, एक तो 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, और 3 वाली लाइन, ये 3 कॉलम है। क्या है, 3 कॉलम है। कैसे, पहला कॉलम कौन सा है, एक, एक के नीचे क्या है 4, 4 के नीचे क्या है 7, 7 के नीचे क्या है स्टार। ये है आपका पहला कॉलम। दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम है 1 के आगे क्या आता है 2, 2, 2 के नीचे क्या आता है। अब दूसरे कॉलम को समझते हैं हम, पहला कॉलम खत्म, दूसरा कॉलम है 2 के नीचे 5, 5 के नीचे 8, 8 के नीचे 0। ये है आपका दूसरा कॉलम, ठीक है। तीसरे कॉलम पे आ जाइए, 3, 2 के आगे क्या आता है 3, 3 के नीचे 6, 6 के नीचे 7, 7 के नीचे स्टार, सॉरी हैश, ठीक है। ये है आपका तीसरा कॉलम। 3 खंबे बने हुए, अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों के लायक अच्छा उदाहरण मिल गया फ़ोन का, जो आप कीपैड भी आपने डेफिनेटली देखा होगा और आप एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं, दोनों में तरीका सेम ही होता है। कीपैड में बस दबा करके आप टच करके देख सकते हैं, बिल्कुल। एंड्रॉयड में आपको टच से ही काम चलाना पड़ेगा, कीपैड में आप बटन देख सकते हैं। जो 3 कॉलम है आपके, एक तो एक वाला कॉलम, ठीक है, एक वाला कॉलम, फिर 2 वाला कॉलम, फिर 3 वाला कॉलम, ये है 3 कॉलम। अगर
रो देखा जाए तो रो किसको कहेंगे हम? रो। अब आ जाइए, अब तीनों कॉलम का जो पहला पहला सेल है, इन तीनों से मिलकर के बनेगा पहली रो। कैसे? 1 2 3, ये तीनों मिला करके बना रहे हैं एक लाइन, एक रो। कैसे है? एक रो। समझ रहे हैं? अब थोड़ा क्लियर हुआ और स्पष्ट रूप से। 1 2 3, अगर मैं कहूं पहली रो का परिचय दें, पहली रो में कौन कौन आ रहा है? 1 2 3, ये है हमारी पहली लाइन। दूसरी लाइन का परिचय दें, मतलब दूसरी रो, सेकंड रो 4 5 6, फिर थर्ड रो 7 8 9, फिर फोर्थ रो स्टार 0 हैश। ये है आपकी चौथी रो। समझ गए? रोज और कॉलम। इसका मतलब ऊपर वाले बटनों को छोड़ दो आप, अटेंड करने का, डिस्कनेक्ट करने का, एरो कीज, उनको छोड़ दो आप एक बार के लिए। आप इन तो कॉलम कितने हो गए? 3। रो कितनी हो गई? 4। समझ गए? अब मैं जो हमने डेटा फिल किया था उसको समझाता हूं मैं। तो ये मान के चलिए, कीपैड का उदाहरण ले रहा हूं मैं। पहला कॉलम कौन सा है? वो हमारा 1। इसका मतलब 1 क्या है? अपने आप में एक डब्बा है, एक सेल है, हर बटन एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है, चौकोर बॉक्स है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं। टेबल में हर सेल एक बॉक्स है। ठीक है? एक जो लिखा हुआ, एक बटन जो है 1 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है हमने हेडिंग। क्या लिखी हुई है? फ्रूट्स नेम। अब इसी कॉलम के अंदर, ये पहला कॉलम है, इसी कॉलम के अंदर हमने एक के नीचे कौन सा बटन है? कॉलम तो वही रहेगा ना, फर्स्ट ही। तो एक के नीचे नंबर, बटन नंबर कौन सा है? 4। ठीक है? 4 पे हमने लिखा एप्पल। फिर 4 के नीचे क्या है? 7। 7 पे हमने क्या लिखा? ऑरेंज या मैंगो। ठीक है? मैंगो लिखा। फिर 7 पे हमने क्या लिखा? ऑरेंज। ठीक है? फिर स्टार। स्टार पे हमने क्या लिखा? स्टार पे लिखा हमने बनाना। इस तरह से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये पूरे नामों का एक कॉलम है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। क्या है? पूरा कॉलम है। इस तरह से होता है। अब नाम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप? ऊपर से नेम ऑफ द फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। इस तरह से फ्रूट्स बदल सकते हैं, लेकिन आप कुल मिला के समझ लो। तो 1 4 7 स्टार, ये हमारा एक कॉलम है और इसमें क्या है? फ्रूट्स नेम है। और सब कुछ अच्छा भी है कि कॉलम भी हमने 3 ही लिए थे। अब दूसरे कॉलम पे आ जाइए। तो 1 नंबर पे हमने डाली थी हेडिंग फ्रूट्स नेम। अब 2 पे भी हेडिंग ही डलेगी, हेडिंग के बरोबर हेडिंग ही डलेगी। ऐसा नहीं कि वहां एप्पल 2 किलो, 2 किलो आप हेडिंग के बरोबर 2 पे लिख दोगे, नहीं। हेडिंग के बिल्कुल लेफ्ट में 1 नंबर पे क्या है? फ्रूट्स नेम हेडिंग है। तभी तो डेटा समझ में आएगा कि किसका है। ऐसे तो एप्पल को, ऑरेंज को कोई स्टूडेंट का नाम समझ लेगा ऐसे तो फिर। ठीक है? तो कुल मिला के तो नंबर 2 बटन को लीजिए, कीबोर्ड का बटन, कीपैड मोबाइल का बटन 2, उस पर हेडिंग क्या डलेगी? क्वांटिटी, मतलब कितने किलो है इस कॉलम के अंदर। सारे किलो में आएंगे। क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक है? अब आ जाइए नीचे। अब 5 पे आ जाइए। 5 किसके बरोबर में है? 4 के बरोबर में। 4 में क्या लिखा हुआ है? एप्पल। तो एप्पल के जस्ट बगल में राइट में सामने क्या है? 5, 5 नंबर का बटन। 5 नंबर के बटन में क्या आएगा? एप्पल कितने किलो लिए हैं? कितने किलो लिए हैं? 2। ठीक है? अब आ जाइए नीचे। 5 के नीचे क्या आता है? 8। अब 8 के लेफ्ट में कौन है? 8 के लेफ्ट में कौन है? आप मैंगो मान लीजिए। ठीक है? मैंगो ही होगा। तो मैंगो 7 पे है मैंगो। और 7 के राइट में कौन है? अगले कॉलम में, अगले कॉलम में क्वांटिटी वाले कॉलम में 8, उसके जस्ट बरोबर में। क्रम नहीं टूट रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने 7 का जो
3 4 5 किलो होगा वो हमने 5 पे लिख दिया, क्योंकि फिर ऊपर नीचे हो जाएगा वो तो बिल्कुल लेफ्ट में लिखना है। ठीक है, 8 पे कितना, 5 किलो या 3 किलो जो भी है मतलब। ठीक है, अभी तक हम क्वांटिटी लिख रहे हैं। अब आ जाइए स्टार पे, बिल्कुल नीचे वाले बटन पे, पहले कॉलम पे स्टार पे कौन सा फ्रूट है, ऑरेंज मान लो, चलो ऑरेंज। ऑरेंज के स्टार के जस्ट बगल में राइट में कौन सा बटन है, बटन है जीरो साहब। जीरो पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितने किलो लिए हैं, तो 2 किलो 5 किलो जो भी लिखना है लिख दो। समझ गए, ये हो गया दूसरा कॉलम क्वांटिटी का। तीसरा कॉलम, अब आ जाइए 3 नंबर बटन पे, कीबोर्ड पे हाथ रख लीजिए, 1 2 3, तीसरा कॉलम पे आ जाइए। कौन से कॉलम पे, तीसरे पे। तो 3 नंबर का जो बटन है उस पे क्या डालेंगे कि साहब, उस पे तो हम हेडिंग डालेंगे। क्यों डालेंगे हेडिंग, क्योंकि 1 पे हमने फ्रूट्स नेम डाला हेडिंग, और फिर उसी के बरोबर में था 2, उस पे भी हमने हेडिंग डाला क्वांटिटी, और तीसरे पे भी हम डालेंगे हेडिंग। क्या डालेंगे, प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3, ये क्या है, रो नंबर 1। क्या है, तीनों को मिला करके रो नंबर 1। इसमें क्या है, इसमें हमारे तीनों हेडिंग्स डली हुई है। अब आ जाइए फिर से इधर समझते हैं। रो कॉलम 3 बटन नंबर 3 पे हेडिंग डाल दी हमने प्राइस। अब आ जाइए 3 के नीचे क्या होता है, अब तो याद होगा ये, तो लिखते लिखते नंबर मिलाते मिलाते जीवन बीतने वाला है। हाँ, तो 6 आता है। 3 के नीचे क्या आता है, 6 आता है। 6 आता है। अब 6 कौन सी लाइन है, कॉलम तो 3 है 6 नंबर का, चलो मान लिया 6 जिस पे बटन है, लेकिन आपको ध्यान होगा 1 के नीचे क्या है, 4। 4 पे क्या है, एप्पल। एप्पल कितने किलो है, 2। ठीक है, 2 कहाँ लिखा हुआ है, अगले कॉलम में, जिसमें 5 नंबर बटन पे लिखा हुआ है 2। अब 5 के आगे क्या आता है, 6, और 6 में क्या लिखेंगे, इनका प्राइस लिखेंगे 100। दोनों का मिला करके 50-50 के हिसाब से जोड़ के लिखेंगे 100। समझ गए, वेरी गुड। अब आपको क्रम पता चल गया होगा, एप्पल लिखा है 4 पे, 5 पे लिखा है उसका कितने किलो है, फिर उसका प्राइस सामने लिखा हुआ उसी के जस्ट राइट में 6 नंबर बटन पे। समझ में आ गया, ऊपर नीचे तो नहीं है ना, बिल्कुल लाइन तो एक ही है। चलिए अगले पे आ जाइए, लास्ट अगला है 9। 6 के नीचे क्या आता है, 9। कॉलम 3 है, 9 में लिखेंगे हम 9 कौन सी वाली लाइन का है, कौन सा वाला फ्रूट है, मैंगो। हाँ मैंगो ही है। ठीक है, तो मैंगो पे चलिए, मैंगो है 7 पे लिखा हुआ, कॉलम नंबर 1 पे 7 पे, फिर 8 पे 2 3 किलो 4 किलो 5 किलो जो भी है, 5 किलो मान लो चलो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं 9 पे वापस आ जाते हैं। क्रम बना हुआ ना 7 8 9, तीनों को मिला करके एक लाइन बनी हुई है पूरी। तो 9 पे हम लिखेंगे 150। ठीक है, 30 के हिसाब से हो गया। ये मैंगो का, आपको मैंगो का ये भी पता चल गया। अब आ जाइए लास्ट हैश। हैश पे ऑरेंज होगा, ठीक है, या बनाना जो भी मान लो, बस हम समझ रहे हैं। तो हैश पे ऑरेंज नहीं है, बनाना नहीं है, मतलब क्रम होगा स्टार पे। फ्रूट का नाम तो स्टार पे है, क्योंकि कॉलम कौन सा है, पहला। तो स्टार पे हमने लिखा बनाना, 0 पे हमने लिखा, क्योंकि स्टार के बिल्कुल राइट में 0 आता है। जब पढ़ते कैसे हैं, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट थोड़ी जाते हैं उल्टा पढ़ते हुए, तो आगे ही जाएंगे, तो रो भी ऐसे ही होगी। तो लेफ्ट से राइट में 0 पे है, क्या है, बनाना या ऑरेंज जो भी मान लो। तो इसमें आप मान लो 4 किलो, हालांकि लिखा हुआ क्रम आप मत देखिए। ठीक है, इसको मानिए 4। अब आ जाइए हैश पे, कॉलम नंबर 3 हैश नंबर बटन, और रो नंबर लास्ट। हैश पे लिखेंगे हम 120। ठीक है, कितने के हिसाब से मैंने देखा नहीं है, लेकिन 4 किलो है तो आप मान लो 30 के हिसाब से ही। तो ये है पूरा आपका जो टेबल का पूरा लेआउट होता है। हर बटन अपने आप में चौकोर डब्बा है, समझ गए, और हर डब्बे में एक नाम लिखा हुआ है, यही टेबल है। समझ गए,
यही टेबल है जिस पे आप अपना डेटा मैनेज करते हैं। स्टूडेंट का नेम्स, मान लो स्टूडेंट का जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह का मैनेज करना हो तो अलग अलग हेडिंग बन गई। ठीक है, मार्केट गए तो एक तो आइटम नेम और प्राइस, कम से कम 2 कॉलम तो बना ही लोगे। इस तरह से बनता है डेटा। अब आप इसमें निबंध तो नहीं लिखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अमेरिका की यात्रा पर है, आज वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे, शाम को 6 बजे भारत के प्रवासियों को मतलब संबोधित करेंगे। इस तरह से निबंध तो नहीं लिखेंगे ना। तो समझ रहे होंगे, टेबल में निबंध, कहानियाँ, उपन्यास या नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। टेबल में विशेष डेटा प्रबंधित किया जाता है जिसमें आपके अलग अलग कॉलम्स, अलग अलग रोज बन सकती है। समझ रहे हैं? समझ में आ गया? स्टूडेंट का डेटा, या फिर आपके अपने सामानों की लिस्ट, या फिर प्लेयर्स की लिस्ट, जैसे प्लेयर्स नेम, उसने कितना रन बनाया, अगले कॉलम में हेडिंग डाल दो स्कोर, तीसरे में डाल दो मैचेस, यानी टोटल उसने कितने मैचेस खेले, 10, 20, 30, वो भी मैं बना के बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज आप इतना ही समझ लीजिए कि टेबल को आपने अच्छे से समझ लिया है कि टेबल किस तरह की होती है, और टेबल में सेम कॉलम पे ऊपर नीचे जाना है। तो आप अगर मान लीजिए 1 वाला कॉलम है तो नीचे जाओगे तो कैसे करोगे, 1 पे उंगली रखी, फिर नीचे खिसकाओगे थोड़ा सा डाउन में, फिर 4 आएगा, फिर डाउन में खिसकाओगे, फिर 7 आएगा, फिर डाउन में खिसकाओगे, फिर आ जाएगा स्टार। इसी कॉलम में ऊपर जाना हो तो खिसकाओ ऊपर उंगली, स्टार के ऊपर 7 आ जाएगा, 7 के ऊपर 4 आ जाएगा, 4 के ऊपर 1 आ जाएगा, यानी कॉलम नहीं बदला। अगर लाइन में आपको मूव करना है तो कैसे करोगे, 1 पे रखो उंगली, 1, फिर राइट में चलो 2, फिर राइट में चलो 3, ये पूरी लाइन है। समझ गए? इस तरह से होता है। तो एक ही कॉलम में ऊपर नीचे जाना है तो अप एरो, डाउन एरो, डाउन एरो नीचे, अप एरो। ये जो एरो कीज है इनके बटन के नाम से ही काम होता है। राइट एरो राइट में जाता है, लेफ्ट एरो लेफ्ट में जाता है, अप एरो ऊपर जाता है, डाउन एरो नीचे जाता है। समझ गए? इसलिए ये मत पूछना कि राइट एरो से क्या होगा। Fruits name row 1 price 100. जैसे फ्रूट्स नेम पे हूं, डाउन एरो करूंगा, Apple row 2 100. एप्पल, 120. किधर हूं मैं, Banana row 4 150. वो पूरा पढ़ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। Orange row 5. ऑरेंज, Grapes row 6. ग्रेप्स, Out of table. ठीक है, आउट ऑफ टेबल यानी बाहर भाग लिए हम। इस तरह से 1. Fruits name row. अगर आपको Out of table. Table with 6 row. इस रो में जाना है, जैसे मैं हेडिंग एप्पल, Apple row 2. ठीक है, एप्पल पे हूँ, रो नंबर 2 पे। अब मुझे एप्पल का डेटा देखना है तो अलग अलग कॉलम पे मूव करना पड़ेगा। किस पे? अलग अलग कॉलम पे, सेम कॉलम पे नहीं। कहने का मतलब ऐसा है, अलग अलग कॉलम का मतलब कहने का मतलब है सेम रो पे मूव करना है। एप्पल की रो कौन सी है? रो नंबर 2। अब इसी रो पे मुझे मूव करना है तो लेफ्ट से राइट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, टैप करूँगा। एप्पल पे कर्सर है, टैप कीजिए। Row 3 fruits name column 1 mango. Mango selected. ठीक है, एक बार टैप करता हूँ। Quantity column 2 3. 3 selected. Mango. ठीक है, 3 मैंगो का बता दिया उसने, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर टैप कीजिए Price column 3 120. 1. तो 120 आ गया मैंगो का प्राइस टोटल। तो इस तरह से आप टैप और शिफ्ट टैप से आगे पीछे जा सकते हो, अलग अलग, यानी सेम रो पे लेफ्ट राइट अलग अलग कॉलम पे मूव कर सकते हो। भाई एक रो जो है, आप कंफ्यूज मत होना कि आप टैब से अलग अलग कॉलम पे मूव करना बता रहे हो। भाई जो 3 कॉलम है, तीनों कॉलम का जो पहला पहला सेल है या दूसरा है तीसरा है, उन्हों से ही तो मिलकर के एक रो 2-3 रो बन रही है ना, जैसे कीबोर्ड फोन पे मैंने समझाया। इस तरह से आप समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल और विस्तार से टेबल पर चर्चा करेंगे और नेविगेशन कमांड्स भी सीखेंगे और अलग अलग टेबल्स के उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। Dialog. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। Document desktop lit.